शावेज, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है अंकल, उसने तो किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली थी। आपने एक शादीशुदा मर्द के साथ इशल की शादी कैसे? वो शादीशुदा था, उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी और अब शावेज उसे तलाक दे देगा। लेकिन अगर सच पूछो तो बेटा, मैं बहुत पछता रहा हूं, इसलिए कि शावेज ने अभी तक अपनी बीवी को तलाक नहीं दी और उसकी बीवी लौट आई है उसके घर में। बिल्कुल सही कह रही है अंकल, वो ऐसा कैसे हो सकता है? दो औरतें एक घर में सौतन कैसे साथ रह सकती हैं अंकल? ऐसा कैसे हो सकता है? मुमकिन नहीं है ये। ईशल उसके साथ नहीं रहेगी बेटा। मैं अपनी बेटी को घर ले आया। मैं नहीं चाहता कि ईशल अपनी सौतन के साथ एक ही छत के नीचे रहे। वैसे अंकल बहुत अच्छा किया आपने। जितना मैं ईशल को जानता हूँ, समझता हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकती वो। बिल्कुल ठीक फैसला है आपका। इसीलिए तो मैं उसे अपने घर ले आया हूं बेटा। बहरहाल लड़की के माँ बाप जो होते हैं ना, वो बहुत मजबूर होते हैं। मैं सोचता हूं कि तुम्हारे रिश्ते से इनकार के बाद मैं पछता रहा हूं कि अगर शावेज की जगह तुम होते तो मैं यूं परेशान ना होता। अंकल मैं आज भी ईशल से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है अंकल, अगर शावेज इस औरत को ना छोड़ सके या ईशल शावेज के साथ ना रहना चाहे तो मैं ईशल से शादी कर लूंगा। मैं हाजिर हूँ, तैयार हूँ से शादी करने के लिए। जी जी अम्मी, सब खैरियत है। ये आप बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ यही है, ये ले बात करें। हेलो फुप्पो, कैसी हैं आप? मेरे पास तो नंबर भी नहीं था आपका कि मैं आपको कॉल करके पूछ सकती। अंकल कैसे हैं? हावर चाचा की तबीयत कैसी है? सबको मेरा सलाम दीजिएगा। नहीं, अस्मा तो दोबारा नहीं आई और शावेज ने सारे डॉक्यूमेंट्स वकील को दे दिए हैं। 2 से 3 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप परेशान नहीं हो। जी ये ले, शावेज से बात करें। हेलो जी मामा। अच्छा बताएं, बाबा की तबीयत कैसी है? ओके, दवाइयां ले रहे हैं ना वो वक्त पर? चले, एक्सीलेंट। अच्छा आप खावर अंकल से कहिएगा हमें जैसे ही वक्त मिलता है हम आने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। तो बात पे टेंशन लेने लगते हैं। क्या करूं यार, टेंशन वाली बात थी, हर तरफ टेंशन थी मेरे। अच्छा सुनो, तुम ना जाके तैयार हो जाओ, डिनर करने चलते हैं। मैं रेडी होके आऊं? हाँ। आज मैं बहुत दिनों बाद रिलैक्स फील किया। शावेज, आपको तो टेंशन लेने की आदत हो गई है। तुम्हें पता है, जब तुम नहीं थी ना, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था और मुझे लग रहा था कि शायद अब तुम। आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं वहां रुक जाऊंगी? जिस तरह मामू तुम्हें यहाँ से लेके गए थे, मुझे लग रहा था शायद अब कभी ना भेजे। अगर मैं जिद नहीं करती तो अम्मी अबू मुझे वहीं रोक लेते। जानता हूँ, एंड थैंक यू। मुझे बहुत पछतावा होता है जब भी मैं माजी को याद करता हूँ।